देखिए मैं आपको बताऊं, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। मैं नहीं, नेता तो चुनाव के पहले यही कहते हैं मैं किसी के अधीन, तो हर नेताओं का स्टंट होता है। आप पता कर लीजिएगा, हम उसमें के नेता नहीं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। बहुत एक कहावत कही जाती है गांव में हमारे, की दुख जाने दुखिया की माँ। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, प्रत्याशियों का जनसंपर्क तेज हो गया, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर तेज हो गया। इस समय हम हैं वार्ड संख्या 46 में, परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है। विनय जी, गोरखपुर लाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे क्षेत्र में। और आप लोग एक हवा और एक चर्चा को देखते हुए यहाँ तक आए, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सबसे पहला सवाल ये दो को लेकर आम जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, विकास का मुद्दा सबसे प्रमुख है। कहीं ना कहीं विकास कार्य जो है, हर पंचवर्षीय में जो भी जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ते हैं, वो जीतने के बाद अपने गांव अपने घर तक सीमित रह जाते हैं, जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब की का चुनाव एक ऐसा चुनाव हो रहा है, खास करके हमारे वार्ड संख्या 46 में, कि मैंने धीरे धीरे 4 सालों से मैंने एक ऐसा समय दिया, एक ऐसा माहौल बनाया कि आज हर प्रत्याशी, मुझे खुशी है कि हमको देख करके ही सही, जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे किसी पार्टी से हों, चाहे व्यक्तिगत लड़ रहे हों, इंडिपेंडेंट हों, वो हर घर तक जाने के लिए, हर गांव के हर घर तक जाने के लिए मजबूर हैं। जब तक वो हर घर तक जाएंगे नहीं, आम व्यक्ति से मिलेंगे नहीं, तब तक उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को समझेंगे नहीं, उनके दुख दर्द को समझेंगे नहीं, उनकी जरूरतों और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। चुनाव आज के दौर का चुनाव ध्रुवीकरण का चुनाव, एक सिंबल आपके साथ जुड़ा हुआ है, पंडित विनय तिवारी, चाहे परशुराम सेना हुआ, चाहे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सिंबल किसी के ना किसी के साथ कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई लोगो जरूर जुड़ा होता है। और मैं जानना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ ब्राह्मण महासभा या परशुराम सेना का सिंबल जुड़ा हुआ है, हम सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करने वाले हैं, हम प्राणियों में सद्भावना की बात करने वाले हैं, हम विश्व का कल्याण हो की बात करते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास की सबसे पहले बात करने वाले हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हमने तो हमेशा सीखा है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, इसका पोषक बन के कार्य करना है, युवाओं के लिए काम करना है, गरीब के लिए काम करना है, जरूरतमंद पीड़ित असहाय के लिए काम करना है, यही उद्देश्य है। इसी के तहत ब्राह्मण सदैव समाज का सोल्यूशन, ब्राह्मण समाज का सोल्यूशन रहा है, सबको जोड़ के सबको एक साथ लेके चलने का कार्य किया है। विकास की बात करते हैं, आप लंबे समय तक आप कह सकते हैं इसी क्षेत्र से, इसी गांव से लंबे समय तक जिला पंचायत के सदस्य रहे, वर्तमान में भी जिला पंचायत के सदस्य है। विकास की बात करते हैं आप, मैं जिस रास्ते से आया इस रास्ते की हालत ये बता रही कि क्या विकास हुआ है, क्या कहेंगे उन जिला पंचायत के सदस्य के बारे में, चाहे उन जिला पंचायत के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कभी जिला पंचायत सदस्य था ही नहीं, मैं पहली बार लड़ रहा हूं। मेरे आपकी बात नहीं हो रही है, इसके पूर्व में भी जिला पंचायत के सदस्य लंबे समय, जिसका मैं ऑन कैमरा नाम नहीं लूंगा, जिसको आप जानते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पद थे या हैं जो हमारे गांव में हैं। भाई, लोकप्रियता और जरूरत, क्या जरूरत पड़ी कि विनय तिवारी को भी जिला पंचायती के लिए 4 साल पहले से मेहनत करना पड़ा, और हमारे साथ साथ अन्य जो प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं 1 आध साल पहले से वो लोग भी मेहनत करना शुरू किए, क्योंकि उनको पहले से एहसास था कि इस दौर में या इस चुनाव में अगर एक युवा 25-26 साल की उम्र में अगर 4 साल से मेहनत कर रहा है, एक लोकप्रियता हासिल कर लिया है, तो उसको डाउन करने के लिए उन लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। जो विकास रुका पड़ा था, उस विकास को कराने के लिए जब तक देखिए तेजी नहीं होगी, जब तक युवा वर्ग भागीदारी नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि जो लोग ऐसे चलते चले आए, जो मठाधीश रहे, या जिन लोगों ने एक जनता का शोषण किया, वो कभी वो लोग विकास के मुद्दे पे काम नहीं कर सकते हैं या विकास कार्य पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा, आप चल करके आए हैं, आपने आप दौरा भी किया होगा, कुछ गांव का निरीक्षण किया होगा, कितने जिला पता करिएगा वर्तमान जिला पंचायत सदस्य जो हमारे वहाँ से मौजूदा अभी भी है, किसी भी गांव में आप चले जाइए, फीडबैक ले लीजिए, किसी के यहाँ सुख दुख में नहीं गया, कोई कार्य नहीं किया। आखिर जब जनता डिमांड करती है, जनता मांग करती है, 5 साल का मौका किसी को मिलता है तो 5 साल में 60 महीने होते हैं, लगभग 2000 दिन होते हैं। हम अपने 2000 दिन का मालिक किसी को बनाते हैं। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं भी कहीं ना कहीं प्रधानी के लिए, बीडीसी के लिए वोट करूंगा, विधायकी के लिए वोट करूंगा, सांसदी के लिए वोट करूंगा। हमारा मानना यह है कि जो विकास कर सकता हो, जो मजबूत हो, जो पकड़ वाला हो, जो भागदौड़ कर सकता हो, जिसके अंदर ऊर्जा हो सकती हो, हमारे आधार पे उसको वोट करना चाहिए, मत करना चाहिए। अवसरवादी लोगों से दूर होना चाहिए और ऐसे बचना चाहिए, ऐसे लोगों से।
जनता को ये समझना होगा, जनता समझ रही है और मेरे वार्ड की जनता मेरे साथ है, मुझे खुशी है और इसका कहीं ना कहीं लाभ भी आगे आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि जीतने के बाद उम्मीदवार इस तरह से जाके अध्यक्ष से मिलता है, चाहे किसी अन्य रूप में मिलता है। इसी का एक अन्य कारण भी होता है कि विकास देखने को नहीं मिलता। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। मैं नहीं, नेता तो चुनाव के पहले यही कहते हैं मैं किसी के अधीन, तो हर नेताओं का स्टंट होता है। आप पता कर लीजिएगा, हम उसमें के नेता नहीं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। बहुत एक कहावत कही जाती है गांव में हमारे, की दुख जाने दुखिया की माँ। गरीबी वही समझ सकता है जो गरीबी से उठ करके आया हो। मैं बहुत ग्राउंड से उठ के आया हूँ, बहुत गरीबी को बड़े करीब से मैंने देखा है और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ संघर्षों के बदौलत। इसलिए मैं गरीबों की गरीबी जो कही जाती है उसको मैं बड़े अच्छे से महसूस करता हूँ। और रही बात, आप जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अगर कहना चाहते हैं तो हो सकता है कि 4 साल तो देखा ही गया है, आगे जनता न्याय करेगी, जनता उस पर काम करेगी। हम भी मांग ही रहे हैं, हमने तो अभी किसी कुछ दिया है नहीं, जितना लायक रहे। आप पता करा लीजिएगा, नरहरपुर में एक घटना हुई थी, बिजली के करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लगभग 6 फीट पे 3 फेज की लाइट गई थी, वहां इतनी जर्जर स्थिति बनी हुई थी। मैंने आप सबके सहयोग से आवाज उठाया, मैं जनता की आवाज बना और विगत 5 महीनों के अंदर मैंने वो 500 मीटर की लाइट भी चेंज कराया था। इस तरीके के तमाम उदाहरण है, तमाम पंचायत ऐसे कि जो तनी तना का माहौल था, कहीं हत्या हो सकता था, वहां पे बैठ करके मैंने समझौता कराया। जिस लायक रहा, जहां भी मेरी जरूरत पड़ी क्षेत्र को मैं उपस्थित रहा हूं, आगे भी उपस्थित रहूंगा। जिनको परिणाम की चिंता है वो लोग कहीं ना कहीं सीट के इंतजार में बैठे थे, सीट पिछड़ी होगी कि सामान्य होगी कि सुरक्षित होगी। मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं था, एक सेवक की भांति 4 साल पहले मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सीट सामान्य होगी। पहली बार जब 1995 के आधार पर सीट का यहाँ पे बंटवारा हुआ, हमारे बड़हलगंज वार्ड में 4 वार्ड में से, बड़हलगंज ब्लॉक के 4 वार्ड में से 3 वार्ड जो है सामान्य हुए थे, एक अनुसूचित हो गई, पिछड़ी हुई थी। जब 2015 के आधार पे अभी आपका आरक्षण आया है, उसमें 3 वार्ड, सोचिए, तीन वार्ड, मतलब उसमें से 2 जो है पिछड़ा हो गया, एक अनुसूचित हो गया, एक ही सामान्य बचा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का कुछ ऐसा कृपा है, आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मेरा ही वार्ड यदि बचा हुआ है तो मैं उस वार्ड में सबसे पहले तो गरिमा बचा के रखूंगा। मैं किसी न किसी रूप में सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका साथ लेकर के, और मैं हमेशा जनता का बन के रहने का प्रयास करूंगा और बन के रहता भी आया हूँ कहीं ना कहीं। आपका संगठन, जिस संगठन से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हर जिले में जहां भी सबसे पहले हमने शुरुआत किया था कि हम करीब करीब पूरे प्रदेश में लगभग 150 जिला पंचायत सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम लड़ेंगे भी, कुछ जगहों पे हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कल भी हमारे प्रदेश प्रभारी को जबरन पुलिस ने पकड़ लिया और बैठा लिया, आज अभी तक छोड़ी नहीं है, हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं। तो तमाम तरीके का व्यवधान, संगठन स्टैंड न कर पाए, आने वाले समय में खतरा न बन पाए। आप समझ सकते हैं कि हम लोग सत्ता में तो है नहीं, ना ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन मुझे विपक्ष के रूप में देखा जाता है। ये सत्ता की एक सोच है। अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है, खुशी दुबे को जेल से बाहर आना चाहिए, तो हम क्या गलत कहते हैं? समाज की बिटिया है। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान श्री परशुराम जयंती की छुट्टी बहाल होनी चाहिए, तो जैसे भगवान राम है वैसे भगवान कृष्ण है, वैसे ही भगवान परशुराम है। मुझे नहीं लगता है कि ईश्वर में भी भेदभाव होना चाहिए। हम क्या गलत कहते हैं? हमको क्यों टारगेट किया जाता है? जनपद में आपकी पार्टी, जो आपका संगठन, कितने सीटों पे गोरखपुर जनपद में चुनाव है? देखिए, कुछ जगहों पे हमने समर्थित लोगों को भी किया है। लमसम 20 सीटों पर गोरखपुर जनपद के अंदर हमने अपने उम्मीदवारों को उतार रखा है और उस पर काम भी चल रहा है। कुछ जगहों पे सीटें चूंकि बैकवर्ड हो गई, पिछड़ा हो गई, तो उस टाइप के भी कैंडिडेट्स को हमने जो है बैकअप दे रखा है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज का सुलेशन है। इसलिए हम सबको साथ लेके चल रहे हैं और लमसम 20 प्रत्याशी अपने लड़ा रहे हैं। आज के नेता खुद को एसी कमरों से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक सीमित रखते हैं, लेकिन ये थे पंडित विनय तिवारी जो कह रहे थे हम जमीन से जुड़ के काम करेंगे।